स्वागत है एक बार फिर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान, कहा भरतपुर में बाबा के आत्मदाह को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा, लेकिन इसको भरतपुर के मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर बोले सीएम गहलोत और उन्होंने कहा धन बल के आधार पर सरकारों को अस्थिर करने के प्रयास किए जाते हैं। राजस्थान में सरकार निर्दलीय बीटीपी और माकपा के कारण बची है। राजस्थान में सरकार कानून के कारण कायम है। राष्ट्रपति चुनाव में 2 वोट गए हैं। हमें तो उम्मीद थी कि ज्यादा जा सकते हैं। मुझे उम्मीद थी कि 8-10 वोट इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 वोट ही उधर हमारे गए हैं। और ये चुनाव तो सिर्फ विचारधारा की लड़ाई थी। सबको पता था कि कौन राष्ट्रपति बन रहा है। हमारा पूरा कुनबा आज भी एकजुट है। तो भरतपुर में बाबा के आत्मदाह के प्रकरण पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान, और उन्होंने कहा कि वहां पर सभी लीगल माइंस थी, फिर भी हमने धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। हमने जांच कराने का फैसला लिया। बीजेपी वाले अब इसको इश्यू बना रहे हैं। नड्डा जी पत्र में लिख रहे हैं कि अवैध माइनिंग है। उनको माइनिंग के बारे में पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि इश्यू माइनिंग नहीं है। 2004 में मामला ये शुरू हुआ। वसुंधरा जी के समय भी माइनिंग शिफ्ट हुई। अवैध खनन से इस घटना का कोई संबंध नहीं है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने कहा कि जेपी नड्डा पत्र लिखते हैं, लेकिन उनको माइनिंग के बारे में पता ही नहीं है। और इस पूरी खबर पर सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। भरतपुर को लेकर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। क्या कुछ और मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री कहते नजर आए? देखिए, 2 महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आया है। ईआरसीपी को लेके और जो भरतपुर में जो बाबा ने आत्मदाह किया उसको लेके मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अवैध खनन, इलीगल माइनिंग का जो मुद्दा था, जो बात लगातार आ रही है, इसके कारण से बाबा का आत्मदाह बोले। उन्होंने कहा कि जो वहाँ पे जो माइनिंग हो रही है वो लीगल थी, अवैध माइनिंग जैसा कोई मुद्दा नहीं था। और उसके बावजूद भी जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको देखते हुए सरकार ने फैसला लिया था उनको रोकने का, और ये फैसला हो चुका था। इसके बाद भी ये घटना हुई जो कि जांच का विषय है। उन्होंने कहा इसके लिए उन्होंने जांच अधिकारी नियुक्त करने का फैसला किया है। और साथ में ये भी कहा कि ये मुद्दा पुराना है, लेकिन इसको अब इसको जोड़ के देखा जा रहा है। ठीक है, पुराना मुद्दा है लेकिन अब इसको जोड़ के देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश पूरी जानकारी के लिए। तो भरतपुर के आत्मदाह को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का क्या कुछ कहना है, चलिए सुनवाते हैं आपको। साहब का जो हादसा हुआ वो तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। उसका दुख सबको ही, समाज को है। और लंबे अरसे से इनकी मांग चली आ रही थी धार्मिक पर्यटन को लेकर के। ये जो कुछ माइंड हो रहा था, एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये जो प्रशासन बन रहा है, माइंड सारी लीगल माइंड है वहाँ पर। पहले बीजेपी गवर्नमेंट के वक्त में कुछ माइंड शिफ्ट हुई थी, पिछली गवर्नमेंट हमारी थी तब भी माइंड शिफ्ट हुई थी, वो भी लीगल थी। उसमें करीब 100 माइंस थी। अब ये 45 माइंस है, सब लीगल माइंस है। तब भी धार्मिक भावनाओं को ध्यान रखते हुए ये फैसला किया गया। और अनफॉर्चुनेटली जब फैसला हो गया उसके बाद में हादसा होना नहीं चाहिए था। किन परिस्थितियों में उन्होंने आत्मदाह किया है उसको लेके इसमें जांच बिठवाई है कि मालूम पड़ेगा वास्तव में परिस्थिति क्या रही। जब हमने 18 तारीख को ही आपकी मीडिया के माध्यम से कहलवा दिया कि सैद्धांतिक रूप से सरकार इसको करना जा रही है, फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर करना जा रही है, तब क्या स्थिति बन गई कि क्यों इन्होंने, क्या परिस्थिति बनी कि इनको ये कदम उठाना पड़ा, ये जांच का विषय है। परंतु जो बीजेपी वाले जो है राजनीति करना चाहते हैं, जो कि आप जानते हो कि धर्म का नाम आता ही वो चैंपियन बन जाते हैं। अब जेपी नड्डा जी कमेटी बना रहे हैं और लिख रहे हैं उस पत्र के अंदर, मैंने पढ़ा पत्र, इलीगल माइनिंग। इनको पता ही नहीं है कि बेसिक गलती इलीगल माइनिंग की नहीं है। बेसिक बात है कि जो पहाड़ है उनको मानते ये हमारा धार्मिक पहाड़ है और ये माइनिंग हो रही है। पर माइनिंग सारी लीगल है, आज नहीं है, बरसों से है। 2004 से मामला चला आ रहा, 2004 से। और वसुंधरा के वक्त में भी कई माइन शिफ्ट हुई है। मेरे वक्त में ही पहाड़ी से माइन कामा से शिफ्ट हमने करी पहाड़ी के अंदर। ये माइंस भी सब लीगल माइंस है। तो ये मैं क्लियर कर दूं आपको। और जो हादसा हुआ बहुत बुरा हादसा हुआ है, अब मैं उसकी जांच करवा रहा हूँ। हम तो यही कर सकते हैं। बाकी जो अभियान हमने शुरू किया राजस्थान भर के अंदर इलीगल माइनिंग के लिए,
उस अभियान का इस घटना से कोई संबंध ही नहीं है। वो कोइंसिडेंस ऐसा बैठा, इधर तो ये घटना हुई, इधर हम लोगों ने जो मीटिंग कर रहे थे हम लोग, उसमें हमने फैसला किया कि जितनी इलीगल माइनिंग राजस्थान भर में हो रही है उन सबके ऊपर आप कार्रवाई करो। तो ऐसा जुड़ रहा मीडिया कहना जैसे कि मतलब साधु संतों का आंदोलन, आत्मदाह, और सरकार एक्टिव होकर इलीगल माइनिंग को बंद कर रही है, और जैसे वो भी इलीगल माइनिंग हो वहाँ पर जो हट रही है, जबकि उस घटना से इलीगल माइनिंग के अभियान का कोई संबंध नहीं है। वो तमाम माइंस करीब करीब सभी इलीगल नहीं है, लीगल माइंस है वो, ये मैं क्लियर करता हूँ। एक सर, सोनिया जी को फिर बुलाया है, जिस तरह से ईडी और सीबीआई को लेके आप बार कंट्री में एक्सपोज हो रहे हैं अब जो ये सब लोग। आज जो कल बोले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले हैं, आपके मीडिया के बारे में बोले हैं कि किस प्रकार के डिस्कशन वहाँ हो रहे हैं। तो अब धीरे धीरे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, हम चाहते हैं कि इनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे देश के लिए, देश हित के अंदर है। ये अगर खुद ही दबाव में आकर के अगर इनकी क्रेडिबिलिटी नीचे आती जाएगी तो पूरे समाज को नुकसान है, इनको तो ही नुकसान, सबको नुकसान है। धीरे धीरे देश समझ रहा है कि ये बदले की भावना से ईडी का उपयोग करे। सरकार बदलने में भी ईडी का उपयोग हो रहा है। महाराष्ट्र का तो उदाहरण लेटेस्ट है, और छोड़ दीजिए आप। वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, एक मंत्री जी अरेस्ट हो गए। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, 50 एमएलए चले गए। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, वहाँ भी 30-35 करोड़ रुपये बटे। कल भी वो मैं देख रहा था इंटरव्यू दिग्विजय सिंह जी का। तो ये स्थिति बनी हुई देश के अंदर, कोई धन बल के आधार पर लोकतंत्र को हथियार हैं ये लोग, धन बल के आधार पर लोकतंत्र को हाईजैक कर रहे हैं।